नमस्कार मित्रों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस वीडियो पर चर्चा के माध्यम से यूपीएससी हिंदी के नए कार्यक्रम अंकुरण के संदर्भ में बात करेंगे। अंकुरण यह कार्यक्रम जो है यूपीएससी हिंदी द्वारा हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं की यदि बात करें तो यह कार्यक्रम जो है 7 फरवरी से आरंभ होगा। 7 फरवरी से प्रतिदिन आपको टेलीग्राम चैनल हमारा है, उस पर एक हम टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बनाएंगे और उस टेलीग्राम चैनल पे हम प्रतिदिन जो है शाम को 6 बजे के लगभग शाम को आपको एक प्रश्न पत्र मिल जाएगा, जिसे आपको लिख करके 24 घंटे के भीतर या आप अपनी सुविधा के अनुसार भी इसको सबमिट कर सकते हैं। और जब आप सबमिट करेंगे तो आपको 24 से 48 घंटे बाद यह जो आपका उत्तर है वह जांच करके मिल जाएगा। तो 7 फरवरी से यह प्रतिदिन आरंभ हो रहा है। टेलीग्राम चैनल पे हम प्रतिदिन प्रश्न अपलोड करेंगे 6 बजे के लगभग, और 24 से 48 घंटे में आपको जब आप उत्तर लिख करके सबमिट करेंगे तो यह कार्य चेक होकर के आपको फिर से मिल जाएगा। इसमें हम आपको प्रतिदिन 2 प्रश्न देंगे जो हिंदी साहित्य से पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, यानी कि जो हिंदी साहित्य का यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से हम आपको प्रतिदिन 2 प्रश्न देंगे। इसके लिए हमने शुल्क निर्धारित किया है 1000 रुपये प्रति माह, और 8 माह यदि आप 8 माह में आ जाते हैं, 8 माह इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, या 8 माह के लिए अगर आप इस प्रोग्राम को रेगुलर नियमित तौर पे प्रयोग करते हैं, तो आप संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उसको एक बार कवर कर लेंगे प्रतिदिन 2 प्रश्नों के माध्यम से, जो कि आपके लिए बहुत ही सहज होगा। और मुख्य परीक्षा जब आप मुख्य परीक्षा 2021 की देंगे, तो यदि आपका हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय है तो आप उसमें बहुत ही आसानी महसूस करेंगे, बहुत कंफर्ट महसूस करेंगे। मैं अपने बारे में परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम सत्य प्रकाश त्रिपाठी है और मैंने हिंदी साहित्य से नेट की परीक्षा पास की हुई है। मैं 2019-20 के जो नेट की परीक्षा है उसमें मैंने हिंदी साहित्य से उत्तीर्ण किया है। मैं यूपीएससी की भी मैं प्रिपरेशन तैयारी करता हूँ। मैंने 2019 में यूपीएससी का मेंस भी दिया हुआ है। आप मेरे यदि हिंदी साहित्य में नंबर देखेंगे तो पहले विषय में 118 और दूसरे विषय में 111 नंबर मेरे हैं। यह 250 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। 250 में 118 और 250 में 111 नंबर हैं। मैंने 220 नंबर के प्रश्न अटेम्प्ट किए थे लगभग दोनों प्रश्नों में। और मेरी जो उत्तर लेखन क्षमता थी वो थोड़ी सी धीमी होने के कारण, जो उत्तर लेखन था मेरा धीमा होने के कारण, जिसे मैं प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, इस वजह से मुझे थोड़े से कम नंबर मिले। लेकिन तब भी अगर आप कंपैरिजन में देखें जो हिंदी साहित्य के जो कैंडिडेट हैं उनके कंपैरिजन में देखें तो मेरे नंबर तब भी 229 नंबर हैं मेरे। हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के संदर्भ में हम देख लेते हैं। यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है वह हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को 2 भागों में देता है। प्रश्न पत्र 1 होता है, ये 250 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें 8 खंड होते हैं प्रश्न का, और जो 8 जो प्रश्न होंगे वो 2 भागों में बटे होंगे, खंड क और खंड ख। खंड क में 4 प्रश्न और खंड ख में भी 4 प्रश्न। इसी प्रकार जो खंड ख है वो आपको इन 11 टॉपिकों से संबंधित प्रश्न होंगे, और खंड ख में ये जो आपके 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं आपके, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक हैं, इनसे संबंधित होंगे। यदि हम इनके प्रमुख तौर पे यदि आपको सरसरी तौर पे देखना रहे तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त स्वरूप, मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप, 19वीं सदी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनके परस्पर संबंध, नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास, तथा मानक हिंदी का स्वरूप, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। इन 11 टॉपिकों से संबंधित 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको कोई भी आप अपनी सुविधा के अनुसार 2 या 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको टोटल 5 8 में से करने होंगे, तो या तो आप 2 इसमें से करिए या 3 इसमें से करिए, और फिर 2 या 3 इसमें से आपको अपनी सुविधा अनुसार लेना पड़ेगा प्रश्न को। ये हमारा खंड 2 है, खंड ख।
हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंध में। इसमें हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व और हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित प्रश्न होंगे। इसी प्रकार जो हिंदी साहित्य के 4 जो काल हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इससे संबंधित जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं और प्रमुख कवि हैं, इनके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख कवि आप नाम देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार कथा साहित्य में उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार जैसे मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, प्रमुख कहानीकार जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती। इसी प्रकार नाटक और रंगमंच के संदर्भ में हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, प्रमुख नाटककार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र मासुर और राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश से संबंधित प्रश्न होंगे। इसी क्रम में हिंदी रंगमंच का विकास पे भी प्रश्न आ सकता है। आलोचना के संदर्भ में हम देखें तो हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, उसकी सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा का जो आंदोलन है उसके संदर्भ में प्रश्न हो सकते हैं। प्रमुख आलोचक के रूप में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र के संदर्भ में प्रश्न होंगे। हिंदी गद्य की अन्य विद्याएं जैसे ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न पत्र 2 में खंड क होगा पद साहित्य का। इसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 5 ये अनिवार्य होता है। दोनों पेपर में, दोनों जो प्रश्न पत्र हैं उसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 5 अनिवार्य होता है। इसमें आपको प्रश्न 1 और प्रश्न 5 में, प्रश्न 1 में पद साहित्य की संबंधित 5 व्याख्याएं और प्रश्न जो खंड 2 है उसमें प्रश्न 5 में गद्य के 5 व्याख्याएं दिए रहते हैं, वो आपको निश्चित ही अटेम्प्ट करना होता है। यदि इसके संदर्भ में हम बात करें तो कबीर दास की जो कबीर ग्रंथावली है उसमें उससे संबंधित जो आरंभिक 100 पद है जिसका संकलन श्याम सुंदर दास जी ने किया है। इसी प्रकार सूरदास जी का भ्रमर गीतसार जिसका संकलन पंडित रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तुलसीदास का रामचरितमानस का सुंदरकांड और कवितावली का उत्तरकांड, जायसी का पद्मावत जिसमें सिंगल दीप खंड और नागवती वियोग खंड के संदर्भ में, बिहारी रत्नाकर आरंभिक के 100 दोहे, मैथिली शरण गुप्ता की भारत भारती, जयशंकर प्रसाद की कामायनी जिसके चिंता और श्रद्धा सर्ग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राग विराग जिसमें राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता नाम की 2 लंबी कविताएं हैं उसके संदर्भ में, रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र, अज्ञे की आंगन के पार द्वार जो संकलन है उसमें असाध्य वीणा नाम की कविता, गजानन माधव मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस, नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है और अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा, ये 3 कविताएं हैं। ये इससे संबंधित प्रश्न खंड क में पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 अनिवार्य होगा और प्रश्न बाकी में आपको 2 या 3 अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार खंड ख जो गद्य साहित्य का है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक, ये भी भारत दुर्दशा भी नाटक है, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 जिसमें 2 निबंध हैं, कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति। चिंतामणि जो है निबंध संग्रह है जिसमें 2 कविताएं, कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। फिर एक निबंध नीले नाम की एक कविता संग्रह जिसके संपादक डॉक्टर सत्येंद्र हैं। इसमें आप बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञे, कुबेर नाथ राय इत्यादि से संबंधित जो निबंध हैं उनको आप देख सकते हैं। फिर प्रेमचंद की गोदान और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जिसके संपादक अमृत राय हैं, प्रेम मंजूषा पुस्तक का नाम है, प्रेम मंजूषा। इसमें 16 कहानियाँ हैं, इन कहानियों के संदर्भ में। फिर जयशंकर प्रसाद की नाटक है स्कंदगुप्त, यशपाल का उपन्यास है दिव्या, फणीश्वर रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, मनु भंडारी का उपन्यास है महाभोज और राजेंद्र यादव जो एक दुनिया समानांतर है उनके संकलन करता है। इसकी सभी कहानियों के संदर्भ में यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकती है। तो आप ये जो है हमारा जो कार्यक्रम है अंकुरण, इसके संदर्भ में यदि आपको कोई भी समस्या है या कोई भी आपको सुझाव या कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9711143850 या 8840751912 पे संपर्क कर सकते हैं। इस पे आप टेलीग्राम,
व्हाट्सएप इत्यादि से भी संपर्क कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। तो आप जो भी आपको इसके संदर्भ में डाउट हो या जो भी आपको समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं या इन नंबरों पर संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।